तो मनुष्य का तो कहना ही क्या है। आप सोचिए, एक बहुत बड़े दानचंद थे, सेठ जानचंद थे, उनका नाम ही था सेठ जानचंद। तो बहुत बड़े पैसा वाले, खूब ज्यादा ही पैसा, नाम रख दिया दानचंद। थे बड़े कंजूस, वे कछु नहीं थे, तो दानचंद नाम रख दो उनको लोगों ने। बोले क्या करें भैया, क्रमी राग है, बताए उदाहरण बताए, क्रमी राग का छूटता नहीं हाथ से है, उपभोग भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन आत्मा के अंदर कुछ ऐसा लोभ इतना जम के बैठा है कि जलाने के बाद भी छूट नहीं रहा। आप सोचो, क्या कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है? सेठ दानचंद थे ऐसे, नाम है सेठ दानचंद। तो वो दानचंद से एक बार किसी ने कहा कि भैया कुछ दान किया करो, कुछ दान किया करो। तो हाँ, कभी कर देंगे, कौन सी बात है, भरा पड़ा है। तो वो ऐसी बात तो करते थे कि कर देंगे, लेकिन कुछ निकलता नहीं था उनके पास से। बात करा लो बड़ी बड़ी दुनिया जमाने की, पैसा की बात आए तो वे देवते देखे हो, धीरे से बोले भैया एक मिनट रुकियो, हम आ रहे हैं, उठे और चल दे। फिर पैसा, फिर जब कोई, अब उनको लोग समझ गए कि दानचंद सेठ को अगर यहाँ से उठाना है तो इनसे बस पैसे मांगने की बात करो, दानचंद सेठ चुपचाप उठेंगे, चलते बनेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं, दान की बात करो, लोभ के त्याग करने की बात करो, और वह धीरे से ऐसा देखते हैं, और फिर धीरे, सुनो बैठो 2 मिनट हम आ रहे हैं, उठेंगे बाहर निकल, क्या है, अरे भैया एक तो पैसा अपने घर में, महाराज जी हमारी को देख रहे थे, हमसे कछु कह बैठते, का जवाब देते, ये सच हम बहाना मार के चले आए। ऐसे होते हैं सेठ दानचंद, इनको कहते हैं दानचंद सेठ। ऐसे वो दानचंद सेठ थे, बहुत निंदा होती थी उन दानचंद सेठ की। तो एक बार उनने सोचा चलो हम भी जीवन में एक बार दान कर ही लें। लोग जो बार बार कह रहे थे कि तो पैसा दान नहीं दे, एक दान दे ही दो। तो उनने शुरुआत करी, घर गए, पुराना चांदी का एक सिक्का निकाला, कलदार चलता था उस समय, आप तो अपने यहाँ नोट चलते हैं, सिक्के लोहे के चलते हैं। अब वो सेठ दानचंद थे, उनने कलदार सिक्का निकाल करके हाथ में उसको कस के पकड़ लिया। क्यों? अब इसको दान देना है, और देने की आदत नहीं, कभी दिया नहीं, लेकिन मन के अंदर एक विचार आ गया उन सेठ दानचंद के कि बहुत निंदा होती है, लोग बहुत बुरा कहते, हम तो कुछ दान दे दो, जीवन भर में याद रहेगी, भगवान को भी याद रहेगा। महाराज के प्रवचन भी सुन लिए दान के ऊपर उनने। तो उनने सोचा चलो एक कलदार तो दान दे ही दें। गए भैया घर से दान को एक कलदार जेब में निकाल के लाए, जेब में रखे रहे। अब रास्ता भर तो वो जेब में रखे रहे, तो कलदार रखा था जेब में, उसके अंदर घुस गया उनका हाथ। अब उनने अंदर ही अंदर उस सिक्के को बहुत मजबूती से पकड़ लिया, बड़ा मजबूत, भाई छूटे तब तो। अब घर से तो आ गया, लेकिन कोई को बताया नहीं सेठ ने कि पैसा दान देने के लिए आए। हम जानते अभी दान की बात करेंगे तो लोग ऐसी बात करेंगे कि भैया सेठ दानचंद बोलेंगे, तो ले आए वो पैसा, हाथ में पकड़े रहे, भीड़ में देखते रहे, सब कोई दान लिखा रहे थे अपना अपना अपना। तो वो जो दानचंद सेठ होते, हाँ दे देंगे, तुम अपना लिखाओ, हमारा क्यों देख रहे हो, अपना देखो ना भैया, अपना करो। शांति धारा भी होती है कभी मंदिरों में, तो ऐसे ही होता है, अपना देखो ना, हमको क्या देख रहे हैं, तुम्हारी भक्ति तो तुम पूजा करो, तुम अभिषेक करो, तुम दान दो। तो वे सेठ दानचंद हर जगह अपना जी लुकाते थे, लेकिन एक बार उनने विचार बना लिया, बड़ी मुश्किल में बना, उम्र के 70 साल में कछु दान करें, घर से बड़ी नाती पोते सबसे पूछ पाछ के दान 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 की पूरी महिमा पढ़ ली उनने, दान के ऊपर 10 प्रवचन सुने साधुओं के। उसके बाद उनने मन बनाया एक सिक्का दान देंगे। साधु भी सोचा चलो कम से कम मन तो बनाया, एक सिक्का दान देंगे, चलो भैया दान दो, निकाल लाना कभी। अब वो पूछे, साधु जी ताड़ गए कि तुम जेब में कुछ हाथ बार बार जा रहा है, कुछ है? क्योंकि जेब में जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है, तो बैठे बैठे भी आदमी ऐसा टटोलता है, भैया है कि नहीं,
चली तो नहीं गई, ऐसा सोचते कि नहीं सोचते, है ना। तो वो अब उसको 1 रुपया बड़ा भारी पड़ा सेठ दानचंद को। उठा करके जैसे तैसे मंदिर तक लाए, तिजोरी तक लाए। वो जो रसीद बनाता था उसके थोड़ा सा दूर जा कर के खड़े हो गए, जैसे वो दूर में मौसम बैठा है उतनी दूर खड़े हो गए। अब वो देखे कि वहाँ पर्ची कट रही है, लिखाना है लिखाना है लिखाना है। बड़ी मजबूती से उनने अपने हाथ में सिक्का पकड़ लिया। अब बहुत मजबूती से सिक्का पकड़ लिया, गर्मी के दिनों में तो पसीना आ गया। अब वो देख रहे कि सब दान लिखा रहे, सेठ दानचंद से निकले, छूटे नहीं, वो एक सिक्का नहीं छूटे। अब क्या करें। तो जैसे ही उनने पास में गए और ऐसे सिक्का को बड़ी, जैसे कोई अपने बच्चे को बड़ी दयनीय स्थिति से देख रहा है, ऐसे उसने सिक्का खोला ऐसा, तो सिक्के में बिल्कुल पसीना ही पसीना। दानचंद को बहाना मिल गया, अच्छा तुम हमारे पास से छूट रहे हो तो तुम्हें रोना आ रहा है, तुम इतना रो रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। बस सेठ जी को, दानचंद को बहाना मिला, उन्होंने दोबारा वो सिक्का अंदर रखा। बोले इतना अगर मेरा सिक्का रो रहा है मुझे छोड़ने में तो मैं अपना सिक्का दान नहीं दूंगा। उठा के लेकर के गए और वापिस अपने घर की तिजोरी में धर दिया। ये होता है इस तरीके का। देखिए आप राग देखिए, अब राग की परिणति है भाई। ऐसा कई बार आप उद्बोधन सुनते सुनते विचार बना लेते हो, नहीं यार हम भी भैया थोड़ा दान तो करेंगे, महाराज सही कहते हैं करना चाहिए, अपने पास है भी करना चाहिए, लेकिन वहां से ले भी आते होगे कई बार जेब में भर करके, फिर यहाँ पे आकर के मंदिर में पुजारियों को, ट्रस्टियों को देख करके विचार बन जाता है, ये सब चोर हैं, ये सब चोर हैं और ये सब पूरा पैसा खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास पड़ो तो है इतना पैसा, अपन दान दे के क्या करें, का मतलब। तो वापिस अपना पैसा जेब में धरते हैं और वापस पहुंच जाते हैं। ऐसी कई लोगों की संसार में धारणा चलती है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे लोगों से कभी संसार नहीं चलता है। ये संसार में उदाहरण हुआ करते हैं। धनवान अगर दानवान नहीं है तो उसके धन का उदाहरण सदियों तक गाया जाता है। और उनके लिए सूत्र एक, मतलब संस्कृत के 2 शब्द आते हैं, कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, कि कंजूस से बड़ा इस संसार में कोई भी दानी नहीं है। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, कंजूस से बड़ा इस संसार में कोई भी दानी नहीं। बोले क्यों भैया, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा। बोले दे नहीं रहा वो तो अलग बात है, खा भी नहीं रहा, वो खुद को भी नहीं दे रहा, वो सिर्फ इकट्ठा करने में लगा है। लोभ है उसका, अंदर आन दो, वो अंदर कर रहा। और क्या करता है कृपण, जीवन भर इकट्ठा करता है और पूरा का पूरा दूसरों के लिए छोड़ करके जाता है, अपने लिए कुछ लेकर के नहीं जाता। पूरा का पूरा संसार का धन दूसरों के लिए छोड़ करके। द्वितीयो दाता नास्ति कृपणो सम, ऐसा। तब वो सेठ दानचंद, उनने एक बार कलदार निकाला और वापस ले गए। घर में वापस ला के रखा तो पत्नी ने देख लिया। अब पत्नी ने देख लिया तो बड़ी आफत। पत्नी पूछ बैठी, क्यों, दान देने के लिए लेके गए थे ना। बोले तुम चुप रहो, फालतू की बात मत कर। बोले क्यों। बोलते वो पैसा हमारे हाथ में आते ही साथ रोने लगा। वो कहता मत छोड़ो मत छोड़ो, तुम कोई भावना को समझती नहीं हो, तुम वो छूटना नहीं चाहता है अपन से, अपन फालतू में छोड़ने में लगे। बोले कहाँ रो रहा है। बोले तुम्हारे सामने नहीं रो रहा है, हमारे सामने अकेले में रो रहा था, हमने खुद देखा अपनी आंख से, तब तो इसको वापस लेकर के आए। बोले अब, बोले कुछ नहीं, अब ये हमारे घर में रहेगा। और उनने सेठ दानचंद ने वो पैसा उठा करके फिर तिजोरी में रख दिया। पत्नी ने अपना माथा पूछ बोला ले दे के, तो इनकी भावना बनी थी दान देने की 1 रुपया की, उसके बाद भी उसमें भी इनका मन पलट गया। अब पत्नी क्या करे भाई, क्या करे, पत्नी कैसे समझाए पति को। पत्नी तो उसको कहते हैं कि पति का पतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता कि हमारा पति गर्त में गिर जाए, इतना लोभी है, इतना माल इकट्ठा कर रहा है, रखे जा रहा, तो पत्नी उसका सारा माल ठिकाने लगा देती है। अगर अच्छी धर्म पत्नी हुई तो धर्म में लगा देती है, और कर्म पत्नी हुई तो पूरे कर्म में लगा देती है। लेकिन माल ठिकाने लगाने का काम पत्नियों का रहता है। उठाएंगे पूरा हिसाब किताब बराबर, कब दिया था पैसा तुमने हमको, भैया है नहीं, देखो ऐसा बोलते हैं जैसे हमारे ऊपर जमाने से अत्याचार हो रहा है, ऐसा। अब पत्नी गई
वापिस रखा उसने पैसा, तो पत्नी ने माथा अपना पकड़ लिया, भगवान 1 रुपये तो जैसे तैसे छूट रहा था, वो 1 रुपये भी नहीं छूटा। अब वो पत्नी बार बार सोचती है कैसे इनका परलोक सुधरेगा, कैसे सुधरेगा परलोक। पत्नी खूब सोचे सोचे सोचे, तो पत्नी ने सोचा चलो इनसे बोलते हैं एक बार गंगा नहा आओ, दान नहीं देते तो कम से कम नहा आओ, नहाने से तो सुधर जाएगा। तो पत्नी ने पति को फिर समझाया, दानचंद सेठ को, भैया बोले क्या है, अब दान की बात, बोले दान की बात नहीं कर रहे, बोले फिर क्या, लोभ त्याग की, तुम्हारे जैसा लोभी तो है नहीं, हमने देख लिया। बोले अब क्या करना है ये बताओ। बोले अब एक काम करो, तुम थोड़ा सा धर्म कमा लो जिंदा रहते। 70 साल की उम्र हो गई थी उनकी, सेठ दानचंद की, बहुत बड़े आसामी थे, ऐसा नहीं, यहाँ भी खाते गांव में भी बहुत बड़े बड़े दानचंद हैं। हमने खूब दानचंद देख रहे हैं यहाँ, हम दिवाली के बाद बताएंगे अचारसी ये सब दानचंद है। अचारसी आएंगे ना यहाँ पे, जब हम अचारसी को एक एक दानचंद का नाम गिनाएंगे। अब वो पत्नी बोलती है भैया क्या करो, बोले तुमसे वो एक कलदार चांदी का नहीं छूटा, कम गंगा तो नहाओ, कुछ तो पुण्य मिलेगा। अब सेठ फिर सोचे कि चाल तो नहीं है, गंगा नहाने के बहाने कुछ कराना तो नहीं चाहती, बोले चले जाएंगे, काय होती है। फिर ऐसी बात हुई, पत्नी को पति ने फिर 4-5-7 दिन टाल दिया। अब टालने के बाद पत्नी पीछे पड़ जाए तो फिर पति का मानती है क्या, पत्नी नहीं मानती। पत्नी ने सोच लिया हम धर्म ध्यान करा के, चलो जाओ गंगा नहाने। बोले गंगा नहाने जाएंगे यहाँ से, अरे 12-15 किलोमीटर तो दूर ही है, तुम मत जाओ गाड़ी से, पैदल ही चले जाओ, हम जानते काय के लिए सब आ रहे हैं कि 15-12 किलोमीटर है दूर। अब वहाँ गंगा नहाएंगे, जाने में मोटर में खर्चा लगेगा, पैदल चले जाना। तो पत्नी की बात अब जम गई दानचंद को, बोले हाँ चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। तो दानचंद सुबेरे से उठ गए, बासी रोटी 2 खाई और निकल लिए। बोले क्या, अब जहाँ जो भी रास्ते मिले, भाई कहाँ जा रहे हैं, बोले गंगा नहाने जा रहे। बोले बहुत बढ़िया दानचंद सेठ, बहुत बढ़िया, गंगा नहाओ। 12 किलोमीटर ले लेके गंगा निदान करें। अब गंगा के पास जैसे पहुंचे तो घाट में पंडा मिल गए। दानचंद ने माथा पकड़ लिया अपना, ये पंडे नहाने से पहले पैसा मांगेंगे, इसके बाद तो पंडिताई होगी। अब दानचंद को बड़ी आफत। दानचंद बोले घर से निकले थे गंगा नहाने, गंगा भी फ्री में नहीं मिल रही, क्या करें। तो गंगा बोले अब इस घाट वाट में तो न नहा पाएंगे, हम मुर्दा घाट में नहा लेते हैं। क्या बोले अब इस घाट में नहाएंगे तो पैसा लगेगा, यहाँ पंडा खड़ा है, यहाँ पंडा खड़ा है, यहाँ पंडा खड़ा है, हम मुर्दा घाट में जाके नहा लेंगे, वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। गया दानचंद सेठ मुर्दा घाट में, देखे कि मुर्दे चल रहे थे, कोई पंडा नहीं, खाली बिल्कुल साफ सुथरा। बोले आज पहली बार जीवन में धर्म करने का सही मौका मिला, अब तो धर्म हो ही गया समझो। तो सेठ दानचंद ने देखा गंगा मैया सामने से बह रही, डूबे। बोले चलो भाई, पत्नी ने कहा है हम आ भी गए हैं, नहा लो। नहा लिए मुर्दा घाट में। कहाँ नहाए बताओ, दानचंद को कहाँ नहाने मिल रहा, मुर्दा घाट में। ऐसे ही होता है दुनिया में कई दानचंद कि वो जब तक मुर्दा घाट में पहुंच जाए तब तक वो कुछ ना करेंगे। उनसे बोलो करो भैया, दानचंद बनना है क्या, घर में जाके पूछना क्यों भाई तुम दानचंद हो क्या, तो बोले नहीं हम दानचंद नहीं है, करमचंद। तो करम करो फिर ठीक है। अब वो दानचंद गए मुर्दा घाट में। मुर्दा घाट में जा करके देखो हमारे निर्भीक सागर जी महाराज हंस रहे हैं। जब साधु की बात सुन करके साधु को आनंद आ जाए तो समझो कि बड़ी बात चल रही है, नहीं तो सबको आनंद आता, साधु को नहीं आता साधु की बात सुनकर। अब दानचंद सेठ गए मुर्दा घाट में, नहाए, डूबे, गंगा के अंदर डूब गए। ऊपर में बैठा देवता जो थे वे देवता बोले वास्तव में बहुत ही कंजूस आदमी है भाई, न मानेगा मुर्दा घाट से नहा रहा है। बताओ मरने के बाद जिस घाट में डाला जाता है ये जिंदा में घुस रहा है। गंगा से पवित्र तो होगा लेकिन मुर्दा घाट से घुस रहा है, बढ़िया। तो वो ऊपर का जो देवता लोग जो देख रहे थे, वो देवता ने बोला चलो इनका कुछ मजा लिया जाए। नीचे पहुंच गए, देवता ने रूप बदला, पंडे का रूप धारण किए, सामने खड़े हो गए। अब दानचंद सेठ जैसे गंगा मैया से नहा के बाहर निकले, सामने पंडा दिख रहे तो दानचंद सेठ ने अपना माथा पकड़ लिया,
फिर से बोले ये का आफत आ गई। बोले यजमान की जय हो। अब वो देवता ऊपर का निकला, नीचे बोलता है यजमान की जय हो। बोले जय हो, हाँ ठीक है, गंगा में है, नहा लिए, अब क्या है। बोले नहा लिए ठीक है, लेकिन आप हमारे यजमान हैं, हम पंडे हैं, यहीं रहते हैं, मरघट में रहते हो, शर्म नहीं आती। बोले अब नहीं आती, अब क्या करें, यहीं रहते हैं। बोले अब कुछ देना तो पड़ेगा। बोले हमारे पास तो कभी कभार आप जैसे ऐसे कोई महापुरुष आते हैं, एक बार आते हैं, साल भर का खाना खर्चा पूरा दे करके चला जाते हैं। देवता ने बड़ी बात मांग ली। दानचंद अंदर अंदर सोचते हैं, अरे साल भर का खाना खर्चा नहीं, हम तो एक दिन का नहीं देंगे। बोले अरे ऐसा नहीं, आप जैसे यजमान पिछली बार आए थे, पूरे साल भर का खाना खर्चा दे गए थे, आपसे भी यही उम्मीद है कि अब आ गए हैं, गंगा नहा ही लिया है, हम यहाँ पे रहते ही हैं, सोते हैं, तो फिर कुछ दो। अब दानचंद पड़ा बड़ी आफत में, फंसी मुसीबत में। अब गंगा नहा भी लिए, सामने पंडा भी खड़ा है, अब कैसे करें भाई। तो दानचंद ने कहा कि ठीक है, सोचते हैं, विचार करते हैं। बोले कोई बात नहीं, विचार कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर साल भर का नहीं तो 6 महीने। बोले 6 महीना इतना मत बोलो, बहुत होता है। तो फिर वो जो देवता थे जो ऊपर से आए उसकी परीक्षा करने के लिए, वो कहते हैं दानचंद सेठ से कि अच्छा एक दिन का खाना तो दे दो। बोले एक दिन का खाना 4 आने में आता है, 4 आना बहुत होता है। बोले फिर एक धेला देंगे। तो देवता खुश हो गया, बोले चलो ठीक है, संकल्प करो, गंगा जल उठाओ, संकल्प करो, एक धेला देंगे। 4 आने का चौथे भाग को एक धेला कहते थे उस समय। चरन्नी कितनी बड़ी होती बताओ है? अब उस चरन्नी में भी चरन्नी के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा का संकल्प सेठ दानचंद ने बड़ा मन मार के वहां पे कर लिया। बोले हाँ एक धेला देंगे। बोले देंगे, अभी नहीं। कहा दिया नहीं, देंगे। हाँ जब देंगे तब देंगे। बोले संकल्प तो करो, चलो देने की बात तो करी तुमने, संकल्प करो। तो उनने गंगा मैया का जल उठा करके शपथ दिला दी सेठ दानचंद को। दानचंद की आत्मा ऐसी कल्लाई अंदर से कि अब क्या मेरे जीवन में क्या बचा। घर के अंदर सोना चांदी भरा पड़ा है, गड्डियां रखी पड़ी हैं, बड़े बड़ी गाय हैं, हाथी हैं, सब चलता है, पूरा कारोबार है, बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन सेठ दानचंद से दान छूटे तब तो दानचंद तो छोड़ने तैयार नहीं। नाम तो है दानचंद। महाराज इतना सब क्यों सुना रहे हैं? बोले लोभ का दिन है, इसलिए लोभी व्यक्ति की कोई कथा ना सुन लो, हो सकता है अपने मन का लोभी व्यक्ति को भी कुछ समझ में आए, कुछ उससे भी कुछ उसका भी अपना भला कर ले। तो कहानियां सुनने के लिए नहीं होती हैं, जगने के लिए हुआ करती हैं। सुन करके जो चला जाता है वो तो सोता ही रहता है। श्रोता तो वो होता है कि कहानियां सुन करके थोड़ा अंदर जग जाता है और फिर अपने लिए भी एक विचार बनाता है। अब सेठ दानचंद ने एक धेला देने की कसम खा ली। अंदर घर में आए तो आते आते गए तो बड़े अच्छे से थे, लौटते लौटते जब 12 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचे तो पत्नी ने जैसे चेहरा देखा, पत्नी ताड़ गई। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? बोले कुछ नहीं, अभी थोड़ा जी अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब सी लग रही है, लेट जाने दो। लेट गए दानचंद, खाए पिए जैसे सोने को हो रहे थे, बाहर से एक आवाज आई, यजमान की जय। बोले कौन? पत्नी बाहर आई। पत्नी बाहर आई और बोलती है वो यजमान है हमारे, उनने कहा एक धेला देने के लिए। तो पत्नी अंदर जाके पूछती है पति से, क्यों किसी को कुछ देने का बोल के आए हैं क्या? है? बोले क्यों, आ गया क्या मांगने के लिए? बोले हाँ मांगने आ गया, गेट में खड़ा है। बोले बड़ी मुसीबत है, कह दो बीमार हैं अभी। अब अंदर से जब कोई आपके यहाँ मांगने आता है तो क्या बोलते हैं बताओ? तगादा करने कोई आ जाए, व्यापारी घर के अंदर आ जाए, मान लो दुकान का तगादा घर में हो जाए, आदमी क्या बोलता है? बोलता कह दो अभी नहीं है घर के अंदर। अब सेठ बोले अब देख ही लिया होगा उसने, घर के अंदर आए हैं, पैदल चल के आए। बोले पीछे पीछे आ गया, बोला था दे देंगे, उसके बाद अभी मांगने आ गया। तब पत्नी से कह दिया, बोला हाँ एक धेला देने के लिए बोले थे तो फिर दो। अब बोले कहा थे गंगा जल उठा करके बोल के आए तो देना ही पड़ेगा। बड़ी मुसीबत है सेठ दानचंद को, देना तो पड़ेगा भाई। क्यों भाई? बबलू भाई देना तो पड़ेगा। अब दानचंद से छूटे तब तो।
छूटे नहीं दानचंद से। अब ढेला देने की बात आई तो बोले दो, बोले अभी हमारा मन नहीं, उससे बोलो सेठ जी बीमार है। तो वो गई बाहर जाकर के धीरे से, जैसे आप बुलवाते हो हमेशा, वैसे ही उसकी भी पत्नी अच्छी थी, पति की बात मानती। तो बोलते सुनो अभी बीमार है। बोले हमारा यजमान बीमार है, तो जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे हम यहीं रहेंगे। और मुसीबत, बोले थोड़ा सा ढेला देने की बात थी। अब वो तो देव है ऊपर का, वो तो सब समझ रहा है आपको, वो तो जान ही रहा है कि वो कंजूस से दान निकलवाना कितना कठिन होता है। आप देखिए क्रमी राग, देखिए आप, जो आचार्यों ने जैन आगम ग्रंथों में क्रमी राग की परिभाषा लिखी है, मैं उस क्रमी राग के ऊपर आपको एक कथानक सुना रहा हूं जो काल्पनिक है लेकिन यथार्थ का बोध कराता है तो काल्पनिक लेकिन बोध वो यथार्थ का कराता है। अब आप खुद पड़ोसी अपने आप को टटोलिएगा कि जैसा कहते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब कोई दान का पैसा मांगने आपके घर में आता है तो आप पहले से या तो ताड़ जाते हैं तो अंदर जाके बोलते हैं कि भैया तुम जाओ, सुनो, वैसे पत्नी को बाहर ना निकालेंगे, लेकिन कोई पैसा मांगने आया है तो वही जाएगी, सब जाएंगे, बोलेंगे जाओ, बोल देना घर में नहीं है, बोल देना बीमार है। तो अब सेठ दानचंद ने बोला, क्या बोला भाई? सेठ दानचंद बोले कि जाओ उससे बोल दो सेठ जी बहुत बीमार है। अब वो बोल दिए भाई, पत्नी बाहर आके बोलती है पंडे से, सेठ जी बहुत बीमार हैं, अभी उठ नहीं पा रहे। बोले हमारा यजमान बीमार है, धिक्कार है ऐसे संत को जो यजमान के बीमार होने पर वापस लौट जाए। जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। अब पत्नी बोलती कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? बोले कुछ नहीं, कलेवा ला के देगा, हम खुद ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सेठ जी ने सुना तो माथा पकड़ लिया, अंदर गए। पत्नी बोली ऐसा ऐसा बोल रहा है वो पंडा। बोलता बोल दो सेठ जी मर गए। क्या बोला? बोलो जाकर के सेठ जी मर गए। पत्नी बोली क्या बोलते? बोले हाँ तुम जाके उससे बोलो हम सांस रोक के बिल्कुल बैठ जाएंगे, हमको आके देखेगा तो ऐसा बोल लगेगा कि नहीं कि हम जिंदा हैं। तुम जाके बोलो सेठ जी मर गए। अब वो जा करके पत्नी का करती, मरती का ना करती, पति ने कहा तो गई, बाहर जाके बोली। क्या बोली? पंडा बैठा था, बोले बीमार थे मर गए। मर गए? अरे तो भी क्रियाकर्म करना पड़ेगा। अब आप कहाँ कहाँ जाओगी, हम ही गांव को बताए आते हैं कि सेठ जी मर गए। अब पंडा छोड़े तब तो, पंडा तो देवता है, वो तो सब समझ रहा है तुम्हारी बात। अब वो छोड़ने से रहा। अब मर गए तो बोले हम ही गांव में बताए आते हैं सबके, तो घर घर जाकर के पंडा जाके बताया सेठ जी, सेठ दानचंद सेठ मर गए मर गए मर गए। अब दानचंद सेठ के अंदर एक बड़ी मुसीबत की, एक ढेला के चक्कर में, एक ढेला के चक्कर में बस कसम तो आए खाली है देने की, अंदर से मन तो हो देने का। तो अब उस सेठ दानचंद बोले हम तो मर गए चाहे कुछ हो जाए। तो सेठ दानचंद बिल्कुल सांस रोक करके बैठ गया। अब वो आए, पूरे गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, देखिए सेठ दानचंद को। पंडा बोला हाँ सही में मर गए, सही में मर गए। हाथ धर के देखा, सांस वास बिल्कुल रुकी थी। अब वो पत्नी बोलती है नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, जिंदा है। तो लोग बोलते मोह है तुम्हारा, ऐसा सभी लोग बोलते क्या? तो जैसे ही कुछ चालू मत करना भैया, उससे अच्छा तो ऐसे ठीक है। अब वो पत्नी बोलती है नहीं मरे जिंदा है। तो वो पूरे गांव के लोग बोलते हैं, बोलते अरे नहीं ये तुम्हारा मोह है, मर तो गए हैं, तुमको ऐसा लग रहा है कि जिंदा है, ऐसा सब कोई बोलते हैं। जनरेटर चालू मत करना भाई, तुम्हारा मोह है, मोह से कुछ नहीं होता, ये सब तो छोड़ना ही पड़ता है, तो मर ही गया है। तो उसकी टटिया बांध दी भैया लोगों ने। सेठ दानचंद तैयार हो गए टटिया में बंधने के लिए, लेकिन उनका ढेला हाथ से नहीं छूटे। अब क्या करे भाई बताओ, दानचंद है। अब वो टटिया में बांध दिए, रस्सी में बांध दी। पत्नी वहां चिल्ला रही जिंदा है, अभी जिंदा है। तो सारे गांव की महिलाएं उसको समझा रही हैं मत चिंता करो, अब हम लोग हैं, वो तो मर ही गए। नहीं नहीं जिंदा है। अरे कैसे जिंदा है भाई, मर गए, हमने हाथ धर के देखा। अब पहुंच गए सेठ दानचंद शमशान घाट, लकड़ी लगा दी,
पूरा बिछा दिए, पूरा लकड़ी, उसके ऊपर सेठ दानचंद को लिटा दिए। सेठ दानचंद को लिटा दिए। सेठ दानचंद को लिटाने के बाद अब जैसे पूरी क्रियाक्रम होने को हुआ, आगे लगाने को हुए, तो वो पंडा आ गए वहाँ पे। पंडा आकर के बोलता है कि हम उस मृतक के मुंह में, कान में एक शब्द बोलना चाहते हैं, कुछ मंत्र पढ़ दें, थोड़ा तुम लोग किनारे हो जाओ। तो अब सेठ दानचंद तो दानचंद है, गया वो पंडा, कान में जाकर के बोलता है, क्यों भाई सेठ दानचंद? जैसे वो सुना तो वो, जैसे सेठ दानचंद ने सुना आवाज तो लग गया अरे पंडा की आवाज, आंख खोला, बंद कर दी दोबारा। हमको तो लगा कोई और आया था, तुम आए हो। बोले हम आए हैं तुम्हारे लिए, बोलो बोलो मेरे लाला जाने वाला। बोले क्या चाहिए, अंतिम इच्छा मांगो, हम जानते तुमसे कुछ ना छूटेगा, तुमसे कुछ ना छूटेगा, तुम इतने बड़े दानी नहीं हो, हम जानते हैं बहुत बड़े कंजूस हो, तुमसे कुछ ना छूटेगा। ऐसी कस के आंख बंद करी दानचंद ने, सिर्फ उस पंडे ने देखी कि जिंदा है, कटिया में बंधा है, लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है, उसके बाद भी उससे छूट नहीं रहा। बोले कुछ हम ही से बर मांग लो। बोले बस हमारा ढेला छोड़ दो, बस हो गया। बोले बस कुछ मांग लाला। जैसे उस ब्राह्मण ने कहा कुछ मांग, बोले मेरा ढेला दे दे, बस वापिस इतना ही है और कुछ नहीं चाहिए। तब वो बोलते क्या करे वो पंडा बेचारा, उसने कहा छोड़ा हमने तुम्हारा ढेला, और दानचंद उठ करके खड़े हो गए। खड़े हो गए कैसे? बोले कुछ नहीं, मंत्र पढ़ा तो उसमें थोड़े बहुत प्राण ऊर्जा थी, वापिस आ गई, जागृत हो गई। दानचंद खड़े हुए, टटिया खोली, सबने उठाई, बाहर चले गए अंदर। वो पंडा अपने वापिस जाकर के, पंडा तो था ही नहीं, थे तो वो देव परीक्षा लेने आए, और पंडा जाकर के ऊपर बैठ के बोले संसार में ऐसे भी लोग हैं कि अगर दिगंबर मुनिराज महाराज कोई पंडित उपदेश दे भैया दान का, वो मर जाएंगे, तटिया में बन जाएंगे, हाथ से नहीं छूटेगा। भैया क्यों? अरे तुम कुछ बोलो मत, हमारा नाम दानचंद है। ऐसे जितने दानचंद इस पूरे नगर में दिखे, जिनके हाथ से कुछ नहीं छूटता, उनका नाम तुम लोग आपस में ही दानचंद रख दो भैया। हम दानचंद रखेंगे तो तुमको बुरा लगेगा, होगे तो तुमको अच्छा लगेगा। क्यों भाई दानचंद? संवाद ऐसे होना चाहिए। किनके लिए? कि जिनका लोभ अतिक्रांत करके उस क्रमी राग जैसा बैठ गया है कि वो चाहता भी है तो छोड़ नहीं पाता। और कभी कभी इतने लोभी लोग संसार में होते हैं कि मर जाएंगे लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, क्या बोला था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले हम मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी वाले, हमने संकल्प कर लिया है न कि हम घर में खाएंगे न घर वालों को खाने देंगे। तो वो जिसने राष्ट्र में विरोधी तत्व भ्रष्टाचारियों के लिए कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में सत्ता है, वो घर के अंदर ही इस रूल को लागू करके बैठ गए, न खाएंगे न खाने देंगे। अब क्या करें? तो घर के लोग भावना बातें, भगवान इसको उठा लो उठा लो उठा लो। अब कैसे उठा लो भाई? भगवान बोले यहाँ भी वहाँ मचा रहा है, यहाँ आएगा यहाँ मचाएगा। संसार ऐसे लोगों में से भी कई लोगों से भरा पड़ा है। ये तो एक लोभी की बात मैंने बताई, दानी की बात मैं आपको दोपहर में बताऊंगा। तब तक के लिए अपने इस मस्तिष्क को आप तैयार रख लीजिए, और दोपहर के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका एपिसोड भी हो सकता है मैं आगे चलाऊं, है? हो सकता है एक दानचंद नया आ जाए, दानचंद का कोई लड़का आ जाए। तो संसार में ऐसे कई दानचंद हैं कि जिनके पास संपदा तो बहुत है लेकिन दे नहीं पाए कभी, और देने का भाव ही नहीं बना पाए। साधुओं के उपदेश भी सुनते हैं तो उनकी दान देने की भावना नहीं होती, और होती भी तो क्या छोड़ते हैं बताओ? कितना छोड़ते हैं पता? कितना छोड़ते हैं? बोले हम दोपहर में बताएंगे भाई, अभी रहने दो, दोपहर के लिए कुछ छोड़ देते हैं, आपका समय हो गया है। लेकिन ऐसे दानचंद से सावधान। लोभ शौच धर्म का प्रतिपक्षी शत्रु है, कि अगर शौच धर्म किसी के जीवन में देखना है तो आपको उन दिगंबर मुनिराजों के उस व्यक्तिगत जीवन की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा। और लोभ देखना है तो उसके लिए एक बार आपको अपने अंतर मन में स्वयं के लिए टटोलना पड़ेगा कि साधु किस तरीके से निर्लोभीपना जी करके और अपना जीवन जीता है।
और उसकी उपदेश देने के बाद और समझाने के बाद भी हमारे अंदर से दानचंद बनने की प्रवृत्ति नहीं जाती। आपकी